प्रिय दर्शकों, आप सभी को तहे दिल से प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन सच्चा ज्ञान में। आज हम बातें करेंगे कि गौ माता के किस अंग में कौन से देवी देवताओं का वास होता है और गाय के किस अंग को छूने से कौन से देवी देवता हमसे खुश होते हैं और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है। मित्रों, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। ये कहानी आप सभी के जीवन में बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी और आपके जीवन की दिशा दशा को बदल सकती है। और वीडियो के अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। आप सभी से आग्रह है, हो सके तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखें और सुनें। यदि पूरा वीडियो नहीं सुनना चाहते हैं तो स्किप करके अंत वाला पार्ट जरूर सुन ले। ये कहानी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कहते हैं कि जो मनुष्य स्नान करके गौ माता की दर्शन करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं और वेदों में भी गाय की महत्ता और उसके अंग प्रत्यंग में दिव्य शक्तियां होने का वर्णन मिलता है। आपको बताते चलें कि गाय के गोबर में लक्ष्मी, गोमूत्र में भवानी, चरणों के अग्रभाग में आकाशचारी देवता होते हैं और रंभाने की आवाज में प्रजापति और थनों में समुद्र प्रतिष्ठित होते हैं। मान्यता है कि गौ माता के पैरों में लगी हुई मिट्टी का तिलक लगाने से तीर्थ स्नान का पुण्य भी मिलता है। यानी सनातन धर्म में गौ को दूध देने वाला एक निरा पशु न मानकर सदा से ही उसे देवताओं की प्रतिनिधि माना गया है। पद्म पुराण के अनुसार गाय के मुख में चारों वेदों का निवास होते हैं। उसके सींगों में भगवान शंकर और विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। गाय के उदर में कार्तिकेय और उनके मस्तक में ब्रह्मा, ललाट में रुद्र होते हैं। आगे बताते चलें कि सींगों के अग्रभाग में इंद्र और दोनों कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में सूर्य और चंद्र और दांतों में गरुड़ होते हैं। और जिह्वा में मां सरस्वती, अपान गुदा में सारे तीर्थ और मूत्र स्थान में गंगा जी वास करते हैं। रोमकूपों में ऋषि गण, पृष्ठभाग में यमराज रहते हैं और दक्षिण पार्श्व में वरुण एवं कुबेर, वाम पार्श्व में महाबली यक्ष, मुख के भीतर गंधर्व, नासिका के अग्रभाग में सर्प, खुरों के पिछले भाग में अप्सराएं स्थित हैं। भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण, महाभारत में भी गौ के अंग प्रत्यंग में देवी देवताओं की स्थिति का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। आपसे बताते चलें कि गायों का समूह जहां बैठकर आराम से सांस लेता है उस स्थान की न केवल शोभा बढ़ती है बल्कि वहां का सन रहते हैं। जिस घर में भोजन करने से पूर्व गौ ग्रास निकाला जाता है उस परिवार में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती है। हिंदू धर्म में गाय को माता कहा गया है। पुराणों में धर्म को भी गौ रूप में दर्शाया गया है। भगवान श्री कृष्ण गाय की सेवा अपने हाथों से किया करते थे और इनका निवास भी गोलोक बताया गया है। इतना ही नहीं, गाय को कामधेनु के रूप में सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला भी बताया गया है। हिंदू धर्म में गाय के इस महत्व के पीछे कई कारण हैं जिनका धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी है। आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। किसी पहाड़ी के नीचे रामगढ़ नाम का एक नगर था। उस नगर के सारे जानवर हरी हरी घास खाने के लिए सुबह उसी पहाड़ी के ऊपर बसे जंगल में चले जाते और शाम होते होते सभी जानवर अपने घर वापस आ जाते थे। हर दिन की तरह लक्ष्मी नाम की एक गाय अन्य गाय बाहर आया और गुफा के बाहर गाय को देखकर बहुत ही खुश हुआ। शेर ने मन ही मन सोचा कि आज हमारी 2 दिनों की भूख मिट जाएगी। वह इस तंदुरुस्त गाय का ताज़ा मांस खाएगा और यह सोचकर उसने एक तेज दहाड़ लगाई। लक्ष्मी शेर की दहाड़ सुनकर डर जाती है। जब वह अपने आसपास देखती है तो वहां दूर दूर तक उसको कोई भी दूसरी गाय या कोई बचाने वाला नहीं दिखे। जब वह हिम्मत करके पीछे मुड़ी तो उसे सामने शेर खड़ा हुआ दिखाई दिया। उस शेर ने लक्ष्मी को देखकर फिर से दहाड़ लगाई और लक्ष्मी से कहा, मुझे 2 दिनों से कोई शिकार नहीं मिल रहा था और मैं बहुत ही भूखा हूँ। शायद इसलिए भगवान ने मेरा पेट भरने के लिए तुझे मेरे यहाँ पर भेजा है। आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटा लूंगा। शेर की बात सुनकर लक्ष्मी डर जाती है। वह रोते हुए शेर से कहती है, मुझे माफ कर दो और जाने दो, मुझे मत खाओ। मेरा एक छोटा बच्चा है जो अभी सिर्फ मेरा ही दूध पीकर पलता है।
और उसे घास खाना अभी तक नहीं आया है। लक्ष्मी की बात सुनकर शेर हंसते हुए कहता है, तो क्या मैं अपने हाथ में आए शिकार को ऐसे ही जाने दूं? मैं तो आज तुझे खाकर अपनी 2 दिनों की भूख मिटाऊंगा। शेर के ऐसा कहने पर लक्ष्मी उसके सामने रोने लगी और विनती करते हुए कहती है, आज मुझे जाने दो, अपने बछड़े को आखिरी बार दूध पिला दूंगी और उसे बहुत सारा प्यार करके कल सुबह होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर तुम मुझे खा लेना और अपना भूखा पेट भर लेना। शेर लक्ष्मी की यह बात मान जाता है और धमकी देते हुए कहता है, अगर कल तू नहीं आई तो मैं तेरे गांव आऊंगा, फिर तुझे और तेरे बेटे दोनों को खा जाऊंगा। लक्ष्मी शेर की यह बात सुनकर खुश हो जाती है और शेर को अपना वचन देकर गांव वापस चली जाती है। वहां से वह सीधे अपने बछड़े के पास जाती है, उसे दूध पिलाती है और बहुत सारा प्यार करती है। फिर बछड़े को शेर के साथ हुई सारी घटना बताती है और कहती है, अब अपना ख्याल तुम खुद रखना। इसलिए हम शेर से वादा करके आए हैं कि अपने बच्चों को दूध पिलाकर कल वापस जरूर आऊंगी। इसलिए तुम अपना ख्याल रखना, अब मुझे जाने दो। जब वह गाय जाने लगती है तो अपनी माँ की बातें सुनकर बछड़ा रोने लगता है। दूसरे दिन सुबह होते ही लक्ष्मी जंगल की तरफ निकल जाती है और शेर की गुफा के सामने पहुंचकर शेर से कहती है, अपने वचन के अनुसार मैं तुम्हारे पास आ गई हूं, अब तुम मुझे खा सकते हो। गाय की आवाज सुनकर शेर अपनी गुफा से बाहर निकलकर आता है और भगवान के अवतार में प्रकट होते हैं। वह लक्ष्मी से कहते हैं, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम अपने वचन की पक्की हो, मैं इससे बहुत प्रसन्न हुआ। तुम अब अपने घर और बछड़े के पास वापस जा सकती हो। इसके बाद वे उस गाय को गौ माता होने का वरदान भी देते हैं और उसी दिन के बाद से सभी गायों को गौ माता कहना शुरू कर देते हैं। मित्रों, हमें जान की बाजी लगाते हुए भी अपने दिए हुए वचन को पूरा करना चाहिए। यही हमारे दृढ़ व्यक्तित्व को दर्शाता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो की नई कहानी के साथ। धन्यवाद।